कालू की अभी नई नई शादी हुई थी। कालू, मुझे पता है तुम मुझसे शादी करके बिल्कुल खुश नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी मर्जी के खिलाफ शादी हुई है। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे माँ बाप बहुत गरीब थे और तुम बहुत अमीर थे, इसीलिए उन्होंने मेरी शादी तुमसे कर दी। पर मैं तुम्हारी निजी ज़िंदगी में दखलंदाजी नहीं करूँगी। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर तुम गौरी के बारे में बात कर रही हो तो मैं उसे भूल चुका हूँ। मेरी जब तुमसे शादी हुई मैंने अपने आप को तुम्हें ही सौंप दिया। मैं गौरी के अब सिर्फ दोस्त हूँ और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा। समझी? तुम अपना दिल छोटा मत करो। कालू, तुम कितने अच्छे हो, तुम कितनी अच्छी बातें करते हो। मुझे नहीं पता था तुम दिल के इतने अच्छे होगे। पता नहीं मैंने कौन सा पुण्य किया था पिछले जन्म में जो मुझे तुम मिले हो। अब मैं तुम्हारा साथ कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम भी मेरे साथ हमेशा रहना, क्योंकि मुझे तुम बहुत अच्छे लगे, बातों से भी और शक्ल से भी। हाँ महक, पर मैं तुमसे एक बात बोलना चाहता हूँ। अभी हमारे पड़ोस में गौरी रहने आई है। उसके मम्मी पापा का भी अभी डिवोर्स हो गया है। बेचारी अकेली रहती है। अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं थोड़ी देर के लिए उससे मिलाऊं। वो बेचारी बहुत उदास है, लेकिन सिर्फ एक दोस्त के नज़रिए से जाऊंगा मैं, बाकी नहीं। वो महक से इतना कहने के बाद गौरी की तरफ चला जाता है, क्योंकि गौरी जंगल में रहने आई थी। उसके मम्मी पापा अलग हो चुके थे। गौरी अपने आप को बेचारी बहुत अकेला समझ रही थी, क्योंकि कालू की भी शादी हो गई थी। वो कालू से प्यार करती थी, लेकिन उधर गौरी भी अपने घर पर अकेली बैठी हुई थी। बेचारी को तो पता ही नहीं चल रहा था वो क्या करे। बस अकेले पड़ी पड़ी रोती रहती थी पूरे टाइम। एक तो वो कालू की याद में डूबी रहती थी, ऊपर से उसके मम्मी पापा का भी डिवोर्स हो चुका था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। वो बेचारी बहुत परेशान थी। भगवान, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। एक तो तूने मुझे अकेला कर दिया, मेरे मम्मी पापा का भी डिवोर्स हो गया, ऊपर से मुझे कालू से भी दूर कर दिया। मेरा कालू जो मुझ पे दिलो जान से मरता था, मैं उसे कैसे भुला पाऊंगी। अब तक नहीं भुला पाई हूँ मैं उसे। उसकी शादी को भी आज 2-3 दिन हो चुके हैं। गौरी को अकेला देखकर कालू वहाँ पर आ जाता है। कालू को देखकर गौरी बहुत चौंक जाती है। गौरी प्लीज़ गलत मत समझना मुझे। मेरे घर वाले माने नहीं शादी के लिए, और तुम्हारे घर वालों ने होने नहीं दी, इसीलिए हम दोनों का ये हाल हो गया है। तुम इतनी उदास मत रहा करो। कालू, मैं उदास कैसे ना हूँ। मेरी तो जिंदगी ही लुट गई है, मैं तो बर्बाद ही हो गई हूँ। मेरे पास तो कुछ नहीं बचा। मुझसे अच्छी तो वो महक है, कितने गरीब घर से आई और इतना अच्छा कालू मिल गया उसे। मैं तो परेशान हूँ, ना तो मेरे पास मम्मी पापा है और ना मेरी जान मेरा कालू है। मैं तो परेशान हूँ। गौरी, किसी के चले जाने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती है, समझी? तुम अपनी जिंदगी दोबारा से शुरू कर सकती हो। तुम्हें मुझसे भी अच्छा लड़का मिल सकता है गौरी। देखो, तुम अपनी जिंदगी ऐसे बर्बाद मत करो। मैं तुम्हें समझाने आया हूँ। तुम जाओ और जाकर अपनी जिंदगी जियो। कालू, मेरी जिंदगी तो सिर्फ तुम्हारे साथ थी और तुम पर ही खत्म हो गई। जिस दिन तुम मुझे छोड़कर गए उस दिन ही। गौरी तो इतना कहकर थोड़ी सी चुप हो जाती है और फिर भी उससे बात करती रहती है। लेकिन कालू समझ रहा था कि गौरी बहुत उदास है अंदर से। इसके मन में क्या चल रहा है वो जानता था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। आज गौरी के लिए उसको बहुत तरस आ रहा था, लेकिन उसकी शादी हो चुकी थी, वो कुछ कर भी नहीं सकता था। गौरी के माँ बाप बहुत बुरे थे, एक तो खुद भी अलग हो गए और उसकी शादी भी नहीं होने दी। कालू, तुम गौरी से मिल आए। गौरी ठीक तो है ना? बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन इसमें तो किसी की भी गलती नहीं है, ना तुम्हारी, ना मेरी और ना ही गौरी की। गौरी के माँ बाप अच्छे होते तो आज तुम दोनों साथ होते, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। अरे कोई बात नहीं महक, कोई बात नहीं। जो होता है वो किस्मत से होता है। किसी के बाप का क्या ले लिया हमने, जो हमारे साथ इतना बुरा कर दिया। बस कोई बात नहीं, अब गौरी को भी एक अच्छा लड़का मिल जाए और वो अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीने लग जाए, यही दुआ है मेरी। हाँ कालू, गौरी अच्छी लड़की है, उसे अच्छा लड़का क्यों नहीं मिलेगा भला? जल्दी ही मिल जाएगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। अब तुम भी अपना ख्याल रखो, तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारी भी एक पत्नी है। देखो,
वैसे तो मुझे जलन होती है गौरी से, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, तुम भी तो उससे प्यार करते हो। अरे महक, चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे और गौरी के बीच अब ऐसा कुछ नहीं है, समझी? तुम उसकी तरफ से चिंता मत करो। और हाँ, मैं थोड़े टाइम के लिए बाहर जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरा मूड बिल्कुल भी फ्रेश नहीं है। तुम घर में आराम कर सकती हो, ठीक है? मैं थोड़ी देर के लिए चलता हूँ। उधर गौरी भी घर में बोर हो रही थी, इसीलिए वो सोचती है थोड़ी देर जंगल में घुमाती हूँ ताकि मेरा मूड फ्रेश हो जाए। जब वो वहाँ पर जाती है नदी किनारे, उसे उसका एक पुराना दोस्त मिलता है जिसका नाम होता है सुंदर। अरे गौरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो दूसरे जंगल में रहती थी ना, अब यहीं पे रहती हो क्या? और कालू की तो शादी हो गई, तुम ठीक तो हो ना? तुम तो बड़ी लंबी लंबी कस्में खाया करते थे दोनों, साथ में जीने मरने की, शादी करने की। सुंदर के बच्चे, ज्यादा मत बोल वरना तेरे मुंह पे ऐसी चप्पल मारूंगी, सीधा कर दूंगी इस पटिया जैसी शक्ल से। जाया बड़ा चल के। अरे हाँ, जीने मरने की कस्में खाई थी, लेकिन माँ बाप नहीं माने तो नहीं की शादी। तुझे इसमें क्या इंटरेस्ट आ रहा है? तुझे क्या लेना हमारी शादी से, पटिया जैसी शक्ल के कमीने। ना तुझे कल बोलने की तमीज थी और ना ही आज तुझे बोलने की तमीज है। थोड़ी बहुत तमीज सीख ले, इसीलिए तुझे कालू के माँ बाप ने रिजेक्ट कर दिया होगा कि बोलने की तो तमीज नहीं है, इससे कालू की शादी करवाएंगे। अच्छा हुआ तेरी शादी नहीं हुई। हा हा हा। ऐसा है, तेरे बाल पकड़ के घसीट के मारूंगी ज्यादा बोलेगा तो, समझा? वैसे ही मेरा मूड बहुत खराब है, पानी पीने आई हूँ, पानी पीने दे। पता चला तेरा खून पीकर चली गई मैं यहाँ से। और हाँ, आज तो मेरे सामने आ गया है, आज के बाद मेरे सामने मत आ जाइयो वरना तेरी हड्डी गुड्डी सब तोड़ दूंगी। सुंदर तो वहाँ से चला जाता है क्योंकि गौरी ने उसे बहुत सुनाया। वो गौरी को पहले से ही जानता था, तीनों के तीनों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। सुंदर की भी शादी हो चुकी थी, सुंदर की पत्नी भी बहुत सुंदर थी और वो गौरी को और कालू को भी जानती थी। सुंदरी, आज मुझे गौरी मिली। अरे इतनी बदतमीजी कर रही थी वो मेरे साथ, आज भी इतनी ही बदतमीज है जितनी बदतमीज पहले थी। हाँ, नहीं तो पानी पीने आई थी और बोल रही थी तेरा खून पी जाऊंगी, नास पीटी। अरे तुम गौरी को छेड़ते ही क्यों हो? तुम्हें पता नहीं है क्या गौरी के साथ क्या हुआ है? बेचारी के साथ बड़ा बुरा हुआ है। उसके माँ बाप ने उसकी शादी ना करवाई कालू से, कालू ने किसी और से शादी कर ली और उसका टूट गया दिल। बेचारी बड़ी ही परेशान है, मुझे तो तरस आता है उस पे, तरस। अरे भाई, उस पे तरस मत करो, बहुत ही चंट तलवार है। पता चला कालू का डिवोर्स करवा दिया, नास पीटी। मुझे तो वो बहुत बुरी लगती है। अच्छा हुआ उसकी शादी कालू से नहीं हुई। देखा दोस्तों, बुरे के साथ बुरा ही होता है। और आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। अरे अब तुम गौरी का मजाक उड़ाना बंद करो, बुरी बात है। बेचारी बहुत उदास है, बहुत उदास है। कुछ दिन पहले तो बहुत रो रही थी लिपट लिपट के, 4-5 दिन पहले जिस दिन कालू की शादी थी। इसीलिए तो मैं कहती हूँ, अरे उसका प्यार अधूरा रह गया है, उसकी बद्दुआ ना ले, समझे? कालू ठीक है, अगर तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाना चाहते हो तो चले जाओ, तुम्हारा मूड भी फ्रेश हो जाएगा, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। वैसे भी तुम्हारे साथ जो हुआ है, मैं बहुत बुरा लग रहा है मुझे, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ। मैं कि इसमें कुछ कर भी तो नहीं सकती ना। चलो मैं, तुम परेशान मत हो, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि मुझे तो एक अच्छा दोस्त मिला है तुम्हारे उसमें। पता है, मैं यही सोच रहा था जिससे मेरी शादी होगी मैं उसके साथ कैसे रहूँगा, लेकिन तुम तो बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। कालू जी, मैं आपकी पत्नी थोड़ी ना हूँ, पत्नी के साथ साथ मैं आपकी एक अच्छी दोस्त भी हूँ, है ना दोस्तों? आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मेरे कालू जी आज बहुत परेशान है, बेचारे का प्यार अधूरा रह गया, इसीलिए मैं आज से आपकी बहुत अच्छी दोस्त हूँ कालू जी, समझे? हाँ महक, मैं भी तुम्हारा हमेशा ध्यान रखूंगा, तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। जिसकी इतनी सुंदर पत्नी और समझदार पत्नी हो, भला वो बेकार इंसान कैसे हो सकता है, दुखी इंसान कैसे रह सकता है? मैं तो तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा मैं। फिर कालू वहाँ से चला जाता है। कालू भी मन में सोचता सोचता जाता था।
आज मैं गौरी से मना कर दूंगा कि मुझसे मत मिला करो, मेरी शादी हो गई है। ये सब बहुत गलत है। जाकर आज मैं गौरी से बोल दूंगा, चाहे बुरा लगे उसे चाहे भला। कालू तुम आ गए। मैं जब जब तुम्हें देखती हूँ मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है। कालू तुम मुझे कभी छोड़ तो नहीं दोगे ना? हाँ बताओ ना, आज तुम बड़े उदास दिखाई दे रहे हो। सब ठीक तो है ना? क्या हुआ, कुछ तो बोल लो कालू। कालू तो चुपचाप गौरी के सामने खड़ा था, क्योंकि आज वो बोल ही नहीं रहा था। उसने सोचा पता नहीं मैं गौरी को जब बताऊंगा तो गौरी क्या सोचेगी, लेकिन वो गौरी को आज सब कुछ साफ साफ बोलने वाला था कि अब वो नहीं आएगा। गौरी देखो, प्लीज बुरा मत मानना, हम दोनों फ्यूचर में साथ नहीं रह सकते। अब मेरी शादी हो चुकी है। मेरी पत्नी को बुरा लगता है जब मैं तुमसे बातें करता हूँ। तो एक काम करो, तुम इस जंगल से चली जाओ और किसी अच्छे से कौवे को ढूंढ के शादी कर लो, क्योंकि जिंदगी बहुत लंबी है, ऐसे तो कटने वाली नहीं है। गौरी तुम बुरा मत मानना, अब मैं तुमसे मिलने आ नहीं पाऊंगा। सॉरी गौरी, सॉरी। कालू की ये बात सुनकर तो गौरी बहुत उदास हो जाती है और कालू से बोलती है, कालू मुझे पता था कभी ना कभी तो ये दिन आएगा ही, तुम मुझे छोड़ ही दोगे, क्योंकि मेरे माँ बाप ने भी मुझे छोड़ दिया और तुमने भी मुझे छोड़ दिया। अरे मैं तुमसे चाहती ही क्या थी, बस यही ना कि तुम मुझसे तो बातें कर लो। आज तो तुमने वो भी मना कर दिया। मेरा कोई नहीं है दुनिया में, भगवान मुझे तो अपने पास ही बुला ले, मेरा कोई नहीं है। तभी कालू गौरी को चुप करते हुए बोलता है, गौरी अब ये फालतू का ड्रामा करना बंद करो, समझी? तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो। मेरे पास एक सुंदर पत्नी है जो मेरे से बहुत प्यार करती है। अब मैं उसे धोखा नहीं दे सकता, समझी? अपना रास्ता देखो, रास्ता। मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से, और हाँ, मुझे परेशान करने की जरूरत नहीं है। आज के बाद मेरे आसपास भी दिखाई मत देना। कालू फिर वहाँ से चला जाता है और मन में सोचता है, तोड़ दिया, मैंने अपनी जान का दिल तोड़ दिया। बेचारी मेरे बारे में कितना गलत गलत सोच रही होगी। भगवान मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। उधर गौरी तो कालू का ये रूप देखकर बड़ी ही हैरत में थी, चुपचाप वहाँ से जा रही थी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी